शिव पुराण के रहस्य को जितना गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, उतने ही हम धर्म की ओर अग्रसर रहेंगे और शायद अपने द्वारा दुष्कर्म करने से भी बचेंगे। और दुष्कर्म के प्रभाव से बचना, यहीं से मोक्ष का मार्ग खुलता है। मस्तक सोहे चंद्रमा, गंध जटा के बीच, श्रद्धा से शिवलिंग को निर्मल जल जय से श्री सींच। महाकाल। आप सभी भक्तजनों को हेमा शर्मा का जय श्री महाकाल। आज के इस अध्याय में शिव जी के द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम शिव पुराण के रहस्य को जितना गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, उतने ही हम धर्म की ओर अग्रसर रहेंगे और शायद अपने द्वारा दुष्कर्म करने से भी बचेंगे। और दुष्कर्म के प्रभाव से बचना, यहीं से मोक्ष का मार्ग खुलता है। मस्तक सोहे चंद्रमा, गंग जटा के बीच, श्रद्धा से शिवलिंग को निर्मल जल से सींच। महादेव भोलेनाथ ब्रह्मा जी और विष्णु जी के आपस के युद्ध से बहुत परेशान होकर अपने नंदी के साथ जहां युद्ध हो रहा था, उस जगह पहुंचकर महाअग्नि के रूप में महादेव उन दोनों के बीच प्रकट होकर उनका युद्ध शांत करवाते हैं। दोनों में यानी ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इतना भयंकर युद्ध हो रहा था कि दोनों ने एक दूसरे को मार ही डालने की ठान ली थी। और माहेश्वर और पशुपात अस्त्रों का भी प्रयोग ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने किया। जैसे ही अस्त्रों ने अग्नि को देखा, जैसे ही अस्त्रों ने महाअग्नि को देखा, और अस्त्र खुद ही शांत हो जाते हैं। यह सब देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों अचंभित हो जाते हैं और यह जानने के लिए उत्सुक से हो जाते हैं कि आखिर यह अग्नि स्वरूप स्तंभ है क्या। वे समझ ही नहीं पाते हैं। शिवजी खुद प्रकट होकर युद्ध रोक रहे हैं। अब दोनों यानी भगवान विष्णु शूकर का रूप धारण करके नीचे धरती पर चले जाते हैं और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चले जाते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर किस कारण हमारा युद्ध रुक गया। जो महाअग्नि प्रकट हुई थी, वो आखिर क्या था। विष्णु बहुत नीचे तक चले जाते हैं, लेकिन वे समझ ही नहीं पाते कि वो माया क्या थी। आखिर थक हार कर भगवान विष्णु जी वापस आ जाते हैं और ब्रह्मा जी ऊपर आकाश की ओर जाते हैं। और जब हंस का रूप धारण कर ब्रह्मा जी ऊपर आकाश की ओर जाते हैं, तो उन्हें आकाश में एक केतकी का फूल नजर आता है और वे उस फूल को विष्णु जी के पास ले आते हैं। विष्णु जी ये देखकर ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लेते हैं। अब ब्रह्मा जी द्वारा किए गए छल को देखकर भगवान शिव तत्काल ही प्रकट हो जाते हैं और विष्णु जी की महानता देखकर उनसे कहते हैं कि आप सत्य बोलते हैं, आप सही का साथ देते हैं, इसलिए मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूँ। इसके आगे की कथा